हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 से सुदामा चरित, जो कि आपका 8वां चैप्टर है सुदामा चरित के प्रश्न अभ्यास। तो सीधा शुरू करते हैं हम इसके प्रश्न। जो भी एनसीईआरटी की आपकी बुक है वसंत भाग 3, उसके पीछे जितने भी प्रश्न दे रखे हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएं। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण अत्यधिक विचलित हो गए। विचलित यानी दुखी हो गए। दुखी के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा यानी आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी मंगवाया था उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, और उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसू से सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस पंक्ति में यानी इस लाइन में कौन सा भाव दिखाया गया है? तो पंक्ति का भाव है, यह है कि श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखकर इतने व्याकुल, व्याकुल का मतलब मैं बता चुकी हूँ, दुखी, व्याकुल मतलब दुखी हो गए कि वो अपनी सुध बुध, अपने होश ही खो बैठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैर धोने के लिए पानी से भरी हुई परात मंगवाई, लेकिन सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया, मतलब बेकार हो गया। परात में जो पानी आया था वो तो वैसे ही बेकार चला गया, और श्री कृष्ण के आंखों से जो आंसू निकले उन्हीं से सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। तुम चोरी की आदत में बहुत ही प्रवीण हो, यानी कि बहुत ही चतुर हो चोरी करने में। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो ये तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने बचपन के मित्र सुदामा से। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या कारण था कि वो ऐसा उनसे कह रहे हैं, ये बताइए। और तीसरा है, इस उपालंभ मतलब जो उनको वो उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं उनसे प्यार भरी, उसके पीछे कौन सी पौराणिक, पौराणिक मतलब पुरानी कहानी है? तो तीनों प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न था किसने किससे कहा, तो उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा था कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, एक आई कहाँ से, बात क्यों कही उन्होंने। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल का संकोच वश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले ही निपुण थे। एक्चुअली क्या हुआ कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए 2 मुट्ठी चावल भेजे थे कि उनके घर जा रहे हो, कुछ तो लेके जाओगे, तो चलो ये चावल ही ले जाओ। और तो कुछ था नहीं उनके पास, बहुत ही गरीब थे वो, बड़ी मुश्किल से अपना दिनचर्या चला रहे थे। तो वो जो 2 मुट्ठी चावल आए थे, अब उनको सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा को मैं 2 मुट्ठी चावल क्या भेंट दूं। तो उन्होंने अपने बगल में यहाँ हाथ के नीचे वो पोटली छिपा करके रखी थी, नहीं दे पा रहे थे कृष्ण को। तो कृष्ण ने वो पोटली देख ली थी, उन्हें समझ में आ गया था कि सुदामा संकोच कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सुदामा को उलाहना दिया कि तुम जो मेरे लिए भेंट लेकर के आए हो उसे क्यों छिपा करके रखा है, चोरी करने में तो तुम पहले ही बहुत निपुण थे, ये भी चुरा के खुद ही खा जाओगे। तीसरा जो क्वेश्चन था कि ये कौन सी पुरानी कथा से लिया गया है। बचपन में जब श्री कृष्ण सुदामा के साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, बच्चे के ध्यान से सुने कि वो संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, सुदामा और कृष्ण दोनों ही वहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी। दोनों बचपन के दोस्त इसीलिए थे क्योंकि ये एक ही आश्रम में एक ही गुरु के पास पढ़ाई किया करते थे। तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, उस समय क्या होता था कि जिस गुरु के पास रह करके आप पढ़ रहे हैं उस गुरु के घर का सारा काम वो उस गुरुकुल में रहने वाले बच्चे मिलकर के किया करते थे। लकड़ी लाना, उनके गाय भैंसों को चराना या झाड़ू लगाना, इस तरह पानी भर के लाना, इस तरह के काम भी घर में करने पड़ते थे क्योंकि वहीं पर बच्चे रहते थे, वहीं खाते पीते थे, सब कुछ वहीं होता था उनके घर में। जैसे आजकल हॉस्टल्स होते हैं तो हॉस्टल में तो काम नहीं कराया जाता है, पैसा लिया जाता है। तो उस समय गुरुकुल में पैसा नहीं लिया जाता था, तो बच्चे अपने घर की तरह ही काम करते थे। गुरु माता गुरु पिता कहते थे, गुरु भाई गुरु बहन हुआ करते थे, तो काम भी वो
काम में भी हाथ बटाया करते थे। तो ये लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे थे। कौन? कृष्ण जी और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे। तो इन्हें गुरु माता ने कहा कि तुम आते आते थक जाओगे, भूख लग जाएगी, तो चने ले जाओ, चने खा लेना। तो सुदामा ने क्या किया था, श्री कृष्ण को बताया नहीं था कि हमें चने मिले खाने के लिए, और चोरी से सारे चने वो खुद ही खा गए थे। तो उसी बात का वो उलाहना श्री कृष्ण अब उन्हें दे रहे हैं कि तुम चोरी में तो पहले से ही माहिर हो। अब है प्रश्न नंबर 4। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं। जब वो द्वारिका से श्री कृष्ण की नगरी से वापस आ रहे हैं, अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में वो क्या सोचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो उन्हें कुछ भेंट स्वरूप दिया ही नहीं जाहिर तौर पर, मतलब सामने से कुछ नहीं दिया उनको। तो उनको लग रहा कि अरे मैं इतनी दूर से आया भी से इनसे मदद मांगने के लिए, और इन्होंने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो दिमाग में वही चल रहा है, हम तो जो देखते हैं वही सोचते हैं ना, तो उनके दिमाग में वही चल रहा है कि श्री कृष्ण कितने चालाक हैं, इतने बड़े राजा हैं, इतना सब कुछ है इनके पास, लेकिन इन्होंने मेरी मदद नहीं की। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, क्यों उनको बुरा लगा था, श्री कृष्ण के इस व्यवहार को देख के उन्हें क्यों गुस्सा आ रहा था। सुदामा के मन की द्विधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। बताइए कि सुदामा के मन में जो द्विधा चल रही थी कि ऐसा क्यों किया श्री कृष्ण ने, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वह कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वह कृष्ण के पास पहुंचे थे तो कृष्ण ने कितने खुश होकर के उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वो सब बनावटी था, उनको खुशी नहीं हुई थी, वो सब जानबूझ के कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे क्या? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता यानी गरीबी दूर करने के लिए धन दौलत कुछ पैसा वैसा तो उनको देंगे ही, देकर ही विदा करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना और दे दिया और खाली हाथ ही वापस भेज दिया, उनके चावल भी रख लिए। तो यही सोच सोच के सुदामा जो है वो परेशान हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाते तब उनके मन में क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिली, वहां सारे महल बने हुए थे, तो सुदामा के मन में क्या विचार आया? द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया, उनको भ्रम हो गया, धोखा हो गया कि कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं पहुंच गया हूँ, इतने सारे महल हैं यहाँ पर, हमारा तो गांव था, झोपड़ी ओपड़ी थी छोटी मोटी, ये इतने बड़े बड़े महल कैसे यहाँ बन गए? तो पहले उन्हें भ्रम हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन कोई भी उनको उनकी झोपड़ी नहीं दिखा सका और उन्हें अपनी झोपड़ी मिली भी नहीं। अब अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता। जब हम गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, और उसके बाद अचानक से हमारे बहुत सारा पैसा आ जाए, हम संपन्न हो जाएं यानी अमीर हो जाएं, तो उस चीज़ का जो चित्रण है, जो सीन बनाया गया है, वो इस कविता की अंतिम पंक्तियों में बनाया गया है। उसे अपने शब्दों में लिखिए कि कैसा लगा। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी वहां अब सोने के महल खड़े हैं। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहां अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं खड़े हैं। पहले सोने के लिए बहुत कठोर भूमि थी, बिस्तर नहीं था, चादर नहीं थी बिछाने के लिए, वहां पर अब शानदार मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए कच्चा चावल भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से खाने के लिए मनचाही चीजें उपलब्ध हैं, परंतु वे भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे। भाषा की बात में एक प्रश्न दे रखा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात के पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, आंखों के पानी से ही उन्होंने पग धो दिए यानी पैर धो दिए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए, इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। अतिशयोक्ति, शयोक्ति मतलब कथन, कहना, अति मतलब कुछ ज्यादा, ठीक है। जब हम किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अलंकार आप पढ़ेंगे क्लास 9 और 10 में जा करके, अलंकार क्या होता है। अगर आप समझना चाहें तो मैंने वीडियो डाल रखा है इसमें अलंकार का, आप देख सकते हैं दुर्गा पाल मैम की क्लास में अलंकार का वीडियो, तो आपको समझ में आएगा।
आपके 9-10 क्लास में 8 तरह के अलंकार आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से अतिशयोक्ति अलंकार भी एक अलंकार है। इस अलंकार में कोई भी बात अगर बढ़ा चढ़ा के कही गई है तो हम कहते हैं कि इस लाइन में अतिशयोक्ति है, ये हो नहीं सकता, इससे बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो ये जैसे कहा गया है कि उन्होंने परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, आंसुओं के जल से ही पैर धो दिए, तो क्या ये हो सकता है? आंसू, किसी के भी आंसू आएंगे, कोई कितना भी रोएगा तो क्या इतना रो देगा कि पैर धुल जाए उससे? नहीं हो सकता ना। तो कभी नहीं, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, इसलिए इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसी कोई दूसरी पंक्ति आपको ढूंढनी है जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो। तो ये है दूसरी पंक्ति जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, कह कंचन की अब धाम सुहावत, और कहाँ अब कंचन, कंचन यानी सोने के धाम यानी महल, सुहावत मतलब शोभा दे रहे हैं। कहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी होती थी और कहाँ अब सोने के महल। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों है अतिशयोक्ति अलंकार? क्योंकि सोने का महल कौन बनवाता है भाई? महल बनवा दिया होगा, ठीक है, बहुत सुंदर संगमरमर का, बहुत पत्थर वत्थर लगा के बहुत सुंदर सा बना दिया होगा, लेकिन सोने का महल तो नहीं बनाया होगा। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति, और अचानक से वो भी झोपड़ी हटाई और अचानक महल खड़ा कर दो। अरे बनाने में टाइम तो लगेगा ना, कोई श्री कृष्ण जादूगर थोड़ी ना थे, या उनके जो कारीगर थे वो जादूगर थोड़ी ना थे, उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ये था आपका पूरा अभ्यास जो आपकी किताब में दे रखा है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। सुदामा चरित्र पर मैंने 3 वीडियो डाली हैं आप लोगों के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए। एक में मैंने मौखिक तौर पर सिर्फ बोल करके एक एक शब्द का अर्थ समझा के आपको व्याख्या समझाई है। दूसरे में लिखित व्याख्या मौजूद है अगर आपको कॉपी में लिखनी हो तो, और तीसरी ये प्रश्नोत्तर की व्याख्या है, प्रश्नोत्तर की वीडियो है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको तीनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ आप बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन कोई भी एक प्यारा सा कमेंट नहीं छोड़ता है। तो जो भी बच्चा प्यारा सा कमेंट छोड़ता है मैं अक्सर अपनी वीडियो में उसका नाम लेती हूँ और उसका कमेंट भी दिखाती हूँ। आप लोग भी अपना कमेंट लिखिए, जरूर लिखिए, जिससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा। मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, और उससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो इसलिए आप कमेंट करना शुरू कीजिए, जिसका मैं आपको जवाब भी दूंगी। तो अभी चलते हैं और मिलेंगे आपके अगले चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए आपको करने हैं 4 काम। लाइक का बटन दबाना है, 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दुर्गा पाल मैम की क्लास का। और चौथा है कि बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपकी क्लास का जो भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। और आपको पता होगा दुर्गा पाल मैम की क्लास में क्लास 8 बसंत भाग 3 से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर आपको अपने पूरे सिलेबस की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.